कांटों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम। कांटों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। ना 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 एक नई कहानी, इस घर की कहानी। मैं श्रद्धा, न हौसला हारेंगे हम के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कवि दिनकर की एक कविता की कुछ पंक्तियां। सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। कभी कभी ये पंक्तियां कुछ लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। आज आपके लिए हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, सोनी के संघर्ष की कहानी। आखिर क्या है सोनी की दास्तान, आइए देखते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी भगवान, बिटिया को भी टोकरी उतरवाने में हाथ लगवा दिया होता। अब बिटिया की उम्र मेरे कामकाज में हाथ बटाने की, बाजार जाने की नहीं। अरे ये बेटी नहीं, बेटा है हमारा बेटा। अपने बाप के काम में जम के हाथ बटाता है ना बेटा? खाना बना क्या? हाँ बस रोटी बाकी है। जल्दी माँ, भूख लगी है। अच्छा बाबा, हम शाम को मंडी लगने से पहले आ जाएंगे। आप अकेले मत निकल जाइएगा मंडी लगाने। और माँ, हम निकलते हैं, कॉलेज के लिए बहुत देर हो गई है। अरे सुनो तो, रुक। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। कितनी बार कहा है कि लड़की हाथ से निकल जाएगी, कोई अच्छा लड़का देकर उसके हाथ पीले करवा दो। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है, तुम तो खामा नाराज हो रही हो। जो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, कर लेने दो उसे। एक ही तो बेटी है हमारी। चूल्हा जलाने को लकड़ी नहीं है, लेकिन चले हैं पूरा टोला को न्योता देने। औकात है हमारी बेटी पढ़ाने की। और वैसे भी बेटी घर में शोभा देती है, बाजार में उछल कूद करते हुए नहीं। हम बता रहे हैं आपको, एक दिन नाक पकड़ के रोना पड़ेगा, समझे ना?
समझ में नहीं आया बात? एक बार बता दिए सो बता दिए। कहते हैं माँ बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। इस लिहाज से बेहतर समाज के निर्माण के लिए लड़कियों का पढ़ना, स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जहाँ एक ओर हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना के माध्यम से सारे देशवासियों की चेतना को जागृत करने में लगे हुए हैं, वहीं आज भी हमारे देश में ऐसी कुछ माएं हैं जो अपनी ही बेटियों की दुश्मन बनी बैठी हैं। आज हम एक ऐसी जुझारू बेटी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जो एक अति निम्न वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसके हौसलों के पंख उसे हमेशा ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ये कहानी है सोनी के संघर्ष की, जो बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटे से गांव में रहते हैं। सोनी के पिता एक छोटे से किसान हैं, जिनके परिवार के जीविकोपार्जन का एकमात्र जरिया सब्जी की खेती और उसे मंडी में बेचना है। पर गरीबी की ये जंजीर क्या सोनी के सपनों को बांध पाती है, या गरीबी की इन बेड़ियों को तोड़ते हुए सोनी अपने सपनों को पंख लगा लेती है? आइए जानने के लिए आगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। देखो बच्चों, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित हो चुका है और वो स्टूडेंट हमारे ही बीच है जिसने पूरे बिहार में हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है। क्या आप में से कोई बता सकता है वो कौन हो सकता है? गेस कीजिए। लगता है कोई नहीं बता सकता। ठीक है, मैं ही बता देता हूं उस होनहार स्टूडेंट का नाम जिसने पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। वो है सोनी। ये सब तो आप सब गुरुओं की दी हुई शिक्षा का नतीजा है सर। नहीं तो हमको सब्जी बेचने से फुर्सत कहाँ कि हम पढ़ के इतने अंक ला पाए। ये सब का सारा क्रेडिट आपको जाता है। बेटा, शिक्षक की पहचान उसके छात्रों से होती है। छात्रों की तरक्की हमारी खुशी और गुरु दक्षिणा है। तुम होनहार हो सोनी। हम शिक्षक चाहते हैं कि तुम सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करो और हमारे इस छोटे से कॉलेज की नाक ऊंची करो। सर, बाबा अपने खून पसीने की कमाई से किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, ऊपर से मेरी पढ़ाई का खर्चा। सिविल सर्विसेज की तैयारी में तो बहुत पैसा लगता है ना, और बाबा के पास इतने पैसे नहीं हैं जो वो हमें इतनी महंगी पढ़ाई करा पाए। हम सोच रहे थे कि बीए कर लें और कोई छोटी मोटी नौकरी करें ताकि बाबा का सहारा बने। बेटा, सिविल सर्विस की तैयारी में पैसे नहीं मेहनत लगती है। तुम मेहनत करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस परीक्षा में जरूर सफल होगी। बहनी, बहनी। हाँ हाँ भैया आ रहे। और हाँ, हर बार मिठाई लेकर आना जरूरी है क्या? अरे ठीक है। सोनी बिटिया नहीं दिख रही। तू तो कॉलेज गई है। अरे पहले स्कूल जाती थी, अब कॉलेज है। बिटिया जवान हो गई, उसका शादी ब्याह का सोचो। कब तक पढ़ाती रहोगी? हम तो ये बोल बोल कर थक गए हैं। अब आपको क्या बताएं भैया कि सोनी के बाबूजी है ना, लड़की को सर चढ़ा के रखे हैं। एक भी मेरी बात सुनती है? कोई बात नहीं, हम पड़ोस के गांव में एक लड़का देखे हैं, सरकारी नौकरी करता है, चपरासी के पोस्ट पर अभी बहाली हुआ। हम बात चलाते हैं, देखो इससे पहले कि लड़की हाथ से निकल जाए उसका ब्याह कर दो। ठीक है भैया, आप लड़के वाले से बात कीजिए, हम सोनी के बाबूजी से बात करते हैं। एक बार शादी तय हो जाए ना, तो हमरे कपार से जितना बड़ा बोझ है उतर जाएगा।
तुम चिंता मत करो, तुम बस मेहमान को समझाओ कि लड़की और गाय खूंटा में बांधो तभी अच्छी रहती है, समझी? हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। हाँ। बाबा, हमको मालूम था कि आप यहाँ अकेले ही आ जाएंगे। ये बताइए, दोपहर को 2 बजे मंडी लगाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जो भी दुकानदारी होना है ना, इसी समय होगी। अब बाद में तो बड़े बड़े दुकान खुल जाएंगे तो ग्राहक बड़े दुकान पे चले जाएंगे। अच्छा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए ना, हम किसी को बड़ी दुकान पे नहीं जाने देंगे। ठीक है। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा परीक्षा का क्या बोलते हैं, रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ, वो तो हर साल ही आता है, इसमें कौन सी नई बात है? यही बात है। अरे लेकिन तू परीक्षा में पास हुई कि नहीं? बाबा, मैं पास नहीं हुई। अरे हम टॉप किए हैं, वो भी पूरी यूनिवर्सिटी में। क्या? हाँ बाबा। सच? सच्ची? अरे मेरा बच्चा, अरे वाह 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 वाह, ये है मेरा बेटा। ओ हो, क्या खाएगी? चॉकलेट, मिठाई, लड्डू, मोतीचूर का लड्डू? हाँ। ठीक है, आज 5 लड्डू तुम्हारे लिए। मगर सोनी को क्या पता था कि उसी का अपना हौसला उसकी माँ की पुरानी सोच में कैद होकर रह जाएगा। सोनी समाज की उन लड़कियों में से है जो अपने आप को चौके और चूल्हे से आगे देखती हैं, मगर सपने देखने और उन्हें पूरा करने में बहुत फर्क होता है। क्या सोनी इस फर्क को मिटा पाएगी, या उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें इस पुरानी सामाजिक दलदल में धंसते चले जाएंगे? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 200। पूरा दिन मेहनत करो तो घटा बढ़ा के ही बचता है। अब तो सब्जी की खेती में भी कोई फायदा नहीं रहा। सेठ लोग आते हैं, कौड़ियों को भाव खरीदते हैं, और बाजार बेचने जाओ तो लोग मोल भाव करते हैं। अरे हाँ सोनी बेटा, ये लो 100 रुपए, कॉपी किताब खरीद लेना। लुटा दो। पहले कॉपी किताब पे लुटाना, उसके बाद दहेज देना। अरे सोनी की माँ, तुम काहे इसके पीछे पड़ी रहती हो? अरे खाना दाना परोसो और ये नाक फुलाना बंद करो। खाना बनाने का ठेका नहीं लेकर रखे हैं हम, समझ में आया? और ये महारानी जी को बोलो थोड़ा हाथ पैर हिलाए। ये दिन भर कॉपी किताब घिसने से क्या जिंदगी बदल जाएगा? कोई बात नहीं माँ, हम बना लेते हैं। अरे बेटा सुन, उसको पढ़ने काहे नहीं दे रही हो? कल भैया आए थे, बता रहे थे कि पड़ोस के गांव में एक लड़का है सरकारी नौकरी में। हम तो कहते हैं कि जाके रिश्ता तय कर दीजिए, इतना बढ़िया रिश्ता मिलेगा नहीं। कहाँ कह रही हो तुम? वो अभी पढ़ाई कर रही है, शादी करना ठीक नहीं है। तुमको तो पता है हमारी बेटी, अरे कहाँ कहते, हाँ पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप आई है। बाबा, वो यूनिवर्सिटी होता है। बड़ी आई है शेख चिल्ली की औलाद, जितना पढ़ाई लिखाई करना था कर ली। और सुनो जी, जल्दी से लड़का देखकर इसका ब्याह करा दो। ये लड़का हाथ से निकल गया ना तो पूरा जिंदगी चप्पल खींचते रह जाओगे। बेटा, अपनी माँ की बात का बुरा मत मानो। तुम्हें पता तो है हमेशा बड़बड़ाती रहती है। बाबा, आप चिंता मत करो, माँ को मेरी बहुत फिक्र है ना, शायद इसीलिए वो ये सब कहती हैं। अच्छा, अब आप यहाँ से जाइए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। अरे मेरा बच्चा, परसों ठीक है जी। बार बोले हैं उसके पढ़ाई लिखाई में रोक टोक मत लगाया करो। तो क्या होगा?
एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी? तुम्हारा और सोनी का घर आसपास है? जी सर। पर क्यों? अगर आज उससे मुलाकात हो तो उससे कहिएगा कि चौबे सर उसे याद कर रहे थे। हौसला अड़ेंगे हम। सुन रहे हैं? अरे अरे घंटा भर दांत मजिएगा क्या? क्या हुआ? शाम को मेहमान आने वाले हैं। कौन सा मेहमान? वो आपको शाम में पता चल जाएगा। ज्यादा जांच पड़ताल मत कीजिए, समझे? और हाँ, जाके बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आइए और मोतीचूर का लड्डू भी। अच्छा, एक काम करो, सोनी को भेजो, पैसा देते हैं, बाजार से सामान लेके आ जाएगी। सोनी आज कहीं नहीं जाएगी, घर में बहुत काम है, हमारे मदद करेगी। और हाँ, आज हम सोनी को कॉलेज जाने के लिए भी मना किए हैं। अरे कितनी बार बोले हैं, उसके पढ़ाई लिखाई में रोक टोक मत लगाया करो। तो क्या होगा? कोई आसमान टूट पड़ेगा क्या? एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी? हर वक्त कॉलेज 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 कॉलेज। और हाँ, सुन लीजिए, सब सामान सब लेते आइए। ये दिन भर बैठ के यहाँ पर कुआं पे बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ, चले हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। पायल, यस सर। तुम्हारा और सोनी का घर आसपास है? जी सर। पर क्यों? वो आज कॉलेज नहीं आई, कुछ बात है क्या? हाँ सर, वो आज कॉलेज आते वक्त मैं गई थी उसके घर। उसके यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वो आज नहीं आ पाई। ठीक है, अगर आज उससे मुलाकात हो तो उससे कहिएगा कि चौबे सर उसे याद करें। ओके सर। बहुत जरूरी बात है, यस सर। भूलना नहीं है। ओके? अरे भैया, बाहर टेम्पो लगा दे, जल्दी चलिए। कम दिमागों का लड़की देखने जा रहे हैं, सब्जी बाजार नहीं जा रहे, सब्जी तरकारी खरीदने। जो टेम्पो ले आयो, जा सोनवा के पास जा, ओकर जीप लेके आ जा। जी भैया, मैं बोल देता हूँ। खाइए बेटा, आप तो कुछ नहीं खा रहे। लो लो। बहुत सीधा साधा लड़का है, वरना आजकल के लड़के तो अरे गऊ है गऊ। ये तो अपने अपने संस्कार है। भाई रमेश बाबू, हमें तो लड़का बहुत पसंद है, अब आप बताइए। हाँ हाँ भैया, हमको तो लड़का बहुत पसंद है। और भाई साहब, हमारी लड़की तो भी पढ़ाई लिखाई कर रही है। अरे पढ़ाई चल रही तो आगे भी चलती रहेगी। हम लोग कौन सा उसे कैद खाने में डाल रहे हैं, हैं? शादी के बाद भी पढ़ाई करती रहेगी जितना पढ़ना होगा। क्यों, हम सही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लड़की को बुलाइए। हाँ बनी, लाओ लो बिस्किट। अरे लो लो। अरे सविता बहन, बुलाओ जल्दी। लड़की कैसी लगी? हौसला अड़ेंगे हम।
आज चाय बना ली, बहुत अच्छा चाय बनाती है। चाय लो, दम गो, आप भी लो, आप भी ले ही लो बेटा, तुम भी। लड़की कैसी लगी? भाई लड़की तो हमें पसंद है, वो अगर लेन देन की बात हो जाती तो। हाँ हाँ, लेन देन की बात भी कर लेते हैं। 3 लाख रुपया नगद और 1 ठो मोटरसाइकिल, यही ना? भैया हमारे पास इतनी रकम कहाँ है? अरे बाबू, सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है, हैं? आप किस्मत वाले हो, आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, इसीलिए लोग राजी हो गए हैं, वरना आजकल ना पढ़े लिखे लड़के की डिमांड बहुत हाई चल रही है। अरे वो बड़ी की जमीनें बेची है ना, कंधा लाद के ले जाएंगे का? बिटिया का जिंदगी का सवाल है। हाँ देखो भाई, इनकी तरफ से तय है, अब आप लोग रजामंदी माने तो बात पक्की समझो। भाई हमारी तरफ से तो बात पक्की है। पक्की है ना, तो लड्डू लीजिए। अरे लड़की शर्मा के भाग गई। भाई हो गया श्री गणेश। चिंगारी को आग बनने से पहले बुझा देना हमारे देश में सदियों से होता चला आया है। सोनी के घर वालों ने सोनी की पढ़ाई बंद करने का इरादा बना लिया था। आखिर सोनी के संघर्ष में अब कौन सा नया पहलू जुड़ने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड, मेरे यानी श्रद्धा के संग। इसी जज्बे के साथ, ना हौसला हारेंगे हम। शराब पीकर आए हैं क्या? और नहीं तो क्या। मोहन पांडे यहीं रहते हैं? कि आप? बुलाइए उनको। देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात? अपनी बहू को बुलाइए। अरे काहे उदास बैठ? अरे कोनो कोई बात हो गई का? नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं। तो जब से सोनी बिटिया ससुराल गई है ना, तब से सब सुना सुना सा लगता है।